गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपने को पढ़ना है डाई हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे डाई हैलोजन डेरिवेटिव। तो सबसे पहले पता करते हैं कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव होते क्या हैं। व्हेन टू हाइड्रोजन एटम replace from saturated hydrocarbon by halogen atom, compound obtained is known as dihalogen ठीक है, कि जब क्या होता है किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से दो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, किसके थ्रू, हैलोजन एटम के थ्रू, तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो किसे क्या अपन क्या कहते हैं, डाई हैलोजन डेरिवेटिव। अब देखिए जो हैलोजन की जो पोजीशन है उसके बिहाफ पे अपन इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक है जीएम डाई हैलाइड और सेकंड है विस्नल डाई हैलाइड। ठीक है, तो देखिए जेम डाई हैलाइड के बारे में अपना बात करते हैं कि जब दोनों हैलोजन एटम जो हैं, ठीक है, वो एक ही कार्बन पे जुड़े हों, जब दोनों जो हैलोजन एटम हैं वो किसी सेम कार्बन पे जुड़े हों तो उसे अपन क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ व्हेन बोथ हैलोजन एटम attached to same carbon such compound known as ज़ेम डाइहैलाइड। ठीक है, कि जब दोनों हैलोजन एटम जो थे वो सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं तो हम क्या कहेंगे, ज़ेम डाइहैलाइड कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए इसका, ठीक है, इस प्रकार के जो एग्जांपल होंगे यहाँ पे देखिए दोनों क्लोरीन एटम्स जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एग्जांपल होंगे हम क्या कहेंगे, ज़ेम डाई हैलाइड कहेंगे। सेकंड अपना बचता है कौन सा, विस्निल डाई हैलाइड। विस्निल डाई हैलाइड, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो दोनों हैलोजन एटम होते हैं वो एडजेंट कार्बन पे जुड़े होते हैं, मतलब पास वाले नज़दीकी कार्बन पे जुड़े होते हैं। ठीक है, एक कार्बन पे ना अटैच होके कहाँ होंगे, पास पास वाले कार्बन पे अटैच होंगे। ठीक है, व्हेन बोथ हैलोजन एटम अटैच टू एडजेंट कार्बन। ठीक है, तो उस प्रकार कंपाउंड क्या कहोगे, विस्निल डाई हैलाइड कहो। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, ये यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। इसका एग्जांपल है ठीक है, तो इस प्रकार के जो एग्जांपल होंगे वो किसमें आएंगे, विस्निल डाई हैलाइड के अंदर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों क्लोरीन एटम हैं वो कहाँ हैं, एडजेंट कार्बन पे अटैच हैं। ठीक है, ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट। उसके बाद जो बचता है इनके हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले अपन देखते हैं ज़ेम डाइहैलाइड के।
अगर अपन पहले मेथड की बात करें तो वो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कि कार्बोनिल कंपाउंड से आप किस प्रकार से जेम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलो देखिए, ठीक है, अगर आप इस पे PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो PCl5 का साइड प्रोडक्ट क्या होता है, POCl3, तो पहले वही निकाल दीजिए, POCl3, ठीक है, बचा क्या, 2Cl2, यहाँ से ऑक्सीजन भी निकल गया, ठीक है। और अगर आप बेटर तरीके से चाहें तो आप इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, Cl 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 और यहाँ 2Cl। अब यहाँ से इतना पार्ट बाहर निकल, सॉरी, इतना पार्ट यहाँ से बाहर निकला, बच्चे 2 क्लोरीन वो आगे कहाँ अटैच हुए, कार्बन पे। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों क्लोरीन जो एटम है वो सेम कार्बन पे अटैच हैं, तो कौन से डाईहैलाइड का फॉर्मेशन हुआ, ये जेम डाईहैलाइड का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड मेथड जो अपन इसके अंदर बात करते हैं वो है फ्रॉम एल्काइन, ठीक है। अगर एल्काइन से आपको फॉर्मेशन करना हो जेम डाई हैलाइड का, तो आप किस प्रकार से फॉर्मेशन करेंगे जेम डाई हैलाइड का। देखिए, तो आप इस पे सिंपली 2HCl का अटैक करवा दीजिए, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्किन है, दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे, तो इधर CH3 हो जाएगा, इधर CHCl, दोबारा जेम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। लिख लीजिए यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं विस्निल डाईहैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, ठीक है। तो पहला मेथड उसके अंदर अपन बनाते हैं फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन से देखिए अपन किस प्रकार से विस्निल डाईहैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये एल्कीन है, ठीक है। जब आप इस पे क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है, जब आप CCl4 की प्रेजेंस में क्लोरीन की रिएक्शन पे करवाओगे तो आपको सिंपली यहाँ से किस प्रकार के हैलाइड प्राप्त हो जाएंगे, विस्निल डाईहैलाइड प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो मेथड नोट कर लीजिए तो ये। और सेकंड मेथड जो इसके पास है वो है अपने पास में फ्रॉम ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल से अपन से किस प्रकार से विस्निल डाईहैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे, देखिए, ये ग्लाइकोल है, ठीक है। अगर ग्लाइकोल पे आप PCl5 की रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, 2 मोल ले लीजिए PCl5 के, तब यहाँ से रिएक्शन करते, तो PCl5 का साइड प्रोडक्ट क्या होता है, POCl3, तो POCl3 के निकल जाएंगे यहाँ से 2 मोल, ठीक है, प्लस अपने पास विस्निल डाईहैलाइड बनेगा CH2Cl और Cl। अब क्लोरीन वैलेंस करके देखिए, 3 to 6 7 8, यहाँ पे है 10, तो 2 निकल गए HCl, ठीक है। ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इनकी केमिकल रिएक्शन देखें तो अपन बात करें तो पहली है इनकी हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, कि जब अपन जेम डाईहैलाइड का और विस्निल डाईहैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अपने को किस प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। देखिए, ठीक है, ये जेम डाईहैलाइड है। जब आप इसकी रिएक्शन KOH की प्रेजेंस के साथ कराओगे, ठीक है, एनहाइड्रस KOH के साथ करवाओगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप हैं जो कभी भी क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद जो कंपाउंड बचा वो कैसा है, स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो ये है जेम डाईहैलाइड का हाइड्रोलाइसिस। अगर विस्निल डाईहैलाइड की बात करते हैं आप, तो
जब आप इस पे KOH की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 2 मोल ऑफ KCl बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और OH यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, तो CH2 OH, ठीक है। तो ये थी मेन रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस की, तो इनकी केमिकल रिएक्शन में आते हैं, नोट कर लीजिए। तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव के बाद अपने बात करते हैं यहाँ पे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव की। तो क्या देखिए क्या होता है, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से 3 हाइड्रोजन रिमूव होता है, किसके थ्रू, हेलोजन एटम के थ्रू, तो बनने वाले जो कंपाउंड उसके अपन क्या कहते हैं, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। जो दो मेन ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड है वो है एक तो क्लोरोफॉर्म और एक है आयोडोफॉर्म। इनके बारे में अपन यहाँ 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म कौन से मेथड से बनते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन से। लेकिन इनमें क्या होता है कि सिंपली क्या होता है कि अगर अपने पास ये कंपाउंड की संरचना अवेलेबल है, ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर अपने पास अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पे R क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, CH3 हो सकता है, ठीक है, अगर ये वाली संरचना अपने पास अवेलेबल है तो अपन यहाँ से क्या कर लेंगे, इजीली हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखा देंगे, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन यही दोनों कंपाउंड शो करते हैं, ठीक है। देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन X2 के साथ में करवाते हैं, ठीक है, X यहाँ पे Cl ले लीजिए आप, ठीक है। अपन मेनली भी हेलोफॉर्म की बात करें, अगर अपन क्लोरोफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, Cl ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे X2 ले लिया। अब X2 है, हेलोजन क्या लेके निकलेगा बाहर, हाइड्रोजन निकलेंगे, क्योंकि हेलोजन को तो हाइड्रोजन से ही प्यार है भाई, बाहर लेके निकलेगा। हाँ, क्या बात है सर, आज तो प्यार अब आए हैं टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ से क्या होता है भाई, प्यार व्यार कुछ नहीं है, चक्कर में मत पड़ना। तो आपके पास यहाँ से क्या बनेगा, ये बन जाएगा, और यहाँ से 2HX बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। आ जाओ बाहर आ जाओ, टॉपिक पे आओ, ठीक है। अब ये वाला कंपाउंड उठा लीजिए, यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड OR। जब आप इसके ऊपर अटैक करवाएंगे 3X2 का, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए 3 हाइड्रोजन है, 3 X हैं, बाहर निकल जाएंगे, और जो बचे 3 X वो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OR और 3HX निकल गए बाहर, ठीक है। तो अपन ने पहले X की रिएक्शन कर ली, अब यहाँ पे अपन बेस की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो बेस की रिएक्शन कराएंगे, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OR प्लस अपन यहाँ पे रिएक्शन कर देते हैं बेस की, तो अपने पास क्या हो जाता है, हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। CHX लेके चले हैं अपन, तो CHX3 प्लस जो OR जो पार्ट बचा है ये वाला, ये इस पे अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा R C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये इसे अपन बोलते हैं हेलोफॉर्म, ठीक है। तो सिंपली जब अपने पास इस प्रकार की संरचना अवेलेबल हो तो अपन उसको क्या करते हैं, हेलोजन और बेस के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू अपने को क्या मिल जाता है, हेलोफॉर्म मिल जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, यहाँ तक का इंपॉर्टेंट रिएक्शन काफ़ी बार पूछी जाती है भैया। क्लोरोफॉर्म का लेबोरेटरी मेथड काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्लोरोफॉर्म का जब अपन क्या करते हैं, जब एथिल एल्कोहल को आप, ठीक है, जब एथिल एल्कोहल आप ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के साथ में हीट करते हैं तो आपको वहाँ क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और जिस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहोगे, ठीक है। तो ये है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। जब आप इसको वाटर से टेक करवाओगे तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और आपके पास नेसेंट क्लोरीन बनेगी, ठीक है, नेसेंट क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखिए वो जो CH3 CH2 OH,
ठीक है। वो जो नेसेंट क्लोरीन है वो रिएक्ट करती है किसके साथ में, एथिल एल्कोहल के साथ में। तो जब ये नेसेंट क्लोरीन एथिल एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगी तो यहाँ से क्या करेगा, इसका ऑक्सीडाइज करके किसे बदल देगी, एसिटाल्डिहाइड में बदल देगी इसको, ठीक है। तो नेसेंट क्लोरीन को इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और क्या बना दिया यहाँ पे, एसिटाल्डिहाइड बना दिया, ठीक है। अब ये एसिटाल्डिहाइड का आप जब क्या कराते हैं, क्लोरीनेशन करवाते हैं, जब आप इस एसिटाल्डिहाइड का क्या कराएंगे, क्लोरीनेशन करवाएंगे, ठीक है। जब आप क्लोरीनेशन कराएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्लोरल मिल जाएगा, ठीक है। CCl3 CHO प्लस 3HCl निकल गए बाहर, इसे बोलते हैं क्लोरल, ठीक है। अब इस क्लोरल को जब आप क्या करा दोगे, हाइड्रोलाइसिस करा दोगे, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आप जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। देखिए CCl3 CHO, ठीक है, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्लोरल है। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, CHCl3, क्लोरोफॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी साइड प्रोडक्ट रूप में बाहर निकल जाएगा। कर लीजिए यहाँ तक का नोट। सेकेंड जो मेथड है क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर करने का वो अपने पास है फ्रॉम सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है भाई, NaOCl, इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो जब क्या होता है, देखिए जब 2 मोल NaOH के रिएक्ट करते हैं एक साथ में क्लोरीन के साथ में, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, NaOH हो गया, सॉरी NaOCl हो गया, NaCl हो गया, और क्या निकलेगा बाहर, 1 मोल ऑफ वाटर निकल जाएगा क्या, बिल्कुल जी 1 मोल ऑफ वाटर निकल जाएगा यहाँ से, 1 मोल ऑफ वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बन गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। हेलो फॉर्म रिएक्शन के थ्रू दिखाएगा। तो मैंने पहले बताया था कि हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करने के लिए जो पहली कंडीशन थी वो कौन सी थी, मैंने 2 स्ट्रक्चर बनाई थी शुरू में, ठीक है। तो वो वाली स्ट्रक्चर देखिए CH3 CHOH R, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर थी उसके अंदर। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में, तो ठीक है, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, एक तो NaOH यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एक यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बना क्या, उसके बाद देखिए जब आप इसका क्या करते हो, क्लोरीनेशन किसके थ्रू, सोडियम हाइपोक्लोराइड थ्रू, तो 3 मोल ले लीजिए आप किसके, सोडियम हाइपोक्लोराइड के, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 3 मोल ऑफ NaOH बाहर निकल जाएंगे और वहाँ पे Cl आ जाएगा, 3 मोल निकल गए बाहर किसके, NaOH के। अब इसके ऊपर अपने को करवानी है बेस की रिएक्शन। बेस अपने पास कौन चल रहा है, NaOH चल रहा है, तो करवा दीजिए रिएक्शन CCl3 C+O R, ठीक है। तो आप जब रिएक्शन जाओगे NaOH के साथ में, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, CCl3 और H, तो CHCl3 तो बाहर आ गया अपना मेन प्रोडक्ट रूप में, और बचा क्या, RCOONA, ये बाहर निकल जाएगा, सोडियम सॉल्ट बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो RCOONA, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ तक का, ये इंपॉर्टेंट मेथड है भाई। लास्ट अपने पास जो मेथड बचा है वो है क्लोरल हाइड्रेट से। देखिए क्लोरल हाइड्रेट से अपन किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं, तो CCl3 CHOH, ये है क्लोरल हाइड्रेट। जब आप इस के साथ में NaOH के साथ में, ठीक है, तो NaOH साथ में कराओगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए पहले तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दीजिए, तो वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। पीछे क्या बचा, CHCl3, देखिए CCl3 ये रहा, ये हाइड्रोजन CCl3 प्लस और क्या बच गया,
HCOONA, ये सोडियम सॉल्ट बाहर निकल गया, ठीक है। ये है क्लोरल हाइड्रेट्स, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है। उसके बाद है इसकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में देखिए ऑक्सीडेशन जो है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब आप क्लोरोफॉर्म को खुला रख देते हैं या फिर मतलब ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर रखेंगे, तो ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको क्या देगा, एक जहरीली गैस देगा जिसका नाम है फॉस्फीन, ठीक है। तो ये O2 के साथ रिएक्ट करके अपने को देगा COCl2, जो क्या है एक विषैली गैस है, इसे बोलते हैं फॉस्फीन गैस बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके साथ रिएक्शन करके अपने को क्या देता है, फॉस्फीन गैस देता है, ठीक है। अब इससे बचने के लिए क्या कहता है कि क्लोरोफॉर्म को बंद या फिर मतलब ब्लैक डार्क बोतलों के अंदर, फिर रंगीन बोतलों के अंदर रखा जाता है, ठीक है। किसी ने पूछता है काफ़ी बार कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में या फिर काले रंग की बोतलों में रखा जाता है, क्यों? तो उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, फॉस्फीन जहरीली गैस बना देगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप इस मतलब पहले से स्टोर की हुई क्लोरोफॉर्म के अंदर आप 1% के समथिंग आप क्या मिला देंगे, एथिल अल्कोहल मिला देंगे, तो वहाँ से क्या होगी, इसकी जो मतलब पॉइजनस है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, 2 मोल ले लीजिए इसके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डाई एथिल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी क्या हो सकती है, 1% ये मिलाने से इसकी विषाक्तता कम हो सकती है, इसकी पॉइजनिटी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से ख़त्म होगी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, OH वाले 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन हैं, इनको बाहर निकाल दीजिए, तो 2HCl बाहर निकल गए, पीछे जो बचा उसको कंबाइन करके लिख दीजिए CH3 CH2 CO, इसके हैं 2 मोल, ठीक है। तो ये क्या है, इस प्रकार से आप क्लोरोफॉर्म की पॉइजनस ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी करेंगे अपन कल, नोट कर लीजिए यहाँ तक का।